हेलो गाइस, आई एम विशाखा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ फिज़िक्स का यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये उससे ही रिलेटेड इसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो सेकंड वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। According to Coulomb's law, the force between two charges is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी उन दोनों चार्जेस के जो प्रोडक्ट के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो चार्जेस है, लेट्स से Q1 Q2, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R इनके बीच में डिस्टेंस है। तो हम क्या बोलते हैं, जो इन दोनों में लगने वाली फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल Q1 फर्स्ट चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी, सेकंड चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो हम देखते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल आ जाती है हमारे पास, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर यहाँ पर है डिस्टेंस between the two charges and Q1 and Q2 is the product of the two charges। अब हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लेना होता है, तो इसमें हम कांस्टेंट लेते हैं K, देन फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो के है, के क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने इस कांस्टेंट का यूज़ किया है, और के की वैल्यू हम देखते हैं जो भी कांस्टेंट होती है उनकी वैल्यू हमें गिवन होती है। तो इसकी वैल्यू जो के की गिवन है हमें वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी जो भी वैल्यू है के की, ये हमें न्यूमेरिकल्स में एज इट इज़ ही पुट करनी होती है। Next, the electrostatic force constant K depends on the nature of the medium separating the two charges। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? जो नेचर ऑफ मटेरियल है, जो उन दोनों, जैसे ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बारे में बीच में मैंने लेट से बोल दिया ये एयर में है, दोनों चार्जेस एयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो इसमें जो के की वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो एयर के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर मैं बोलूँगी यहाँ पर वैक्यूम है तो वैक्यूम के अकॉर्डिंग ही होगी। तो जो के की वैल्यू है वो वेरी करती है किसके अकॉर्डिंग? नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग द टू चार्जेस को सेपरेट करने वाले उसमें जो उनके बीच में जो मटेरियल है मीडियम का, उसी पर हम जो के की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। ऑल्सो के को हम डिफाइन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हेयर that is the epsilon naught, where epsilon naught क्या है? epsilon naught is the absolute electrical permittivity of free space में। उसके बाद हम देखते हैं एप्सिलॉन कहाँ, where epsilon is the एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम जो मेनली हमें गिवन है दैट इज 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो इसको हमें मतलब याद ही रखना पड़ेगा इस वैल्यू को। ये एज इट इज़ ही, इसका हम न्यूमेरिकल में एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डायमेंशंस की। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हम देखेंगे दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 4 पाई f डॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का हमने फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया है? ये हमने डिराइव किया है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो फॉर्मूला देखा था ना, दैट इज F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर पुट करूँगी। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई, ये एफ इधर नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इसका वो निकाला है। तो एप्सिलॉन नॉट का जे हमने फॉर्मूला जैसे निकाल लिया, तो उसके बाद हम अगर डायमेंशन की बात करें तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो चार्ज है यहाँ पर Q और Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 चार्ज को डिनोट करते हैं। तो Q1 जो चार्ज है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ 80। तो यहाँ पर दो चार्जेस लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने डबल लिया है 80, ये फर्स्ट चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, सेकंड 80 सेकंड चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और नीचे हम देखते हैं 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। और उसके बाद हम देखते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम होता है m1L1T-2, ये होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और आर स्क्वायर मतलब उसके बीच में कितनी लेंथ है, मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको पूरे मतलब इसको डायमेंशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये m ऊपर जाके m इनवर्स हो जाएगा। एल यहाँ एक एल ये है और 2 एल ये है, l की पावर 2, तो l की पावर 3 हो जाएगी, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो l की पावर -3 हो जाएगी। तो t की पावर -2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये 2 ऊपर जाके पॉजिटिव भी हो जाएगा, और t की पावर ये हो जाएगा t की पावर 2 a की पावर 2। तो ये t अगर ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा t की पावर 4, और a की पावर हम देखते हैं ये a की पावर ऊपर कितना है 2, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज m-1 l-3 t4 a 2। तो गाइज आगे हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि कूलम्स अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 that is the product of two charges and inversely proportional to the distance square which is the distance between the two charges. Therefore electrostatic force होगी जो वो equal होगी K Q1 Q2 upon R square where K is an electrostatic constant. As we know the force is a vector quantity, force एक vector quantity है, क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों डिफाइंड होती हैं, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर कूलम्स लॉ आल्सो हैव इट्स वेक्टर नोटेशन। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलम्स लॉ भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, इसकी भी वेक्टर नोटेशन पॉसिबल होगी, क्योंकि जो कूलम्स लॉ है हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही तो डिस्कस करते हैं, तो इसमें मेनली फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जिसमें इंक्लूडेड है, और ओ पॉइंट इनका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर मैंने 2 चार्जेस लिए हैं, पॉजिटिव Q1 एंड पॉजिटिव Q2 विच आर प्लेस्ड एट द 2 पॉइंट्स A एंड B, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन O A is given by R1 वेक्टर। R1 वेक्टर मैंने इनका लेट किया है कि इन दोनों के बीच में जो वेक्टर डिस्टेंस है वो है R1 वेक्टर। एंड सिमिलरली O और B के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है R2 वेक्टर। एज वी नो अगर हम 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं वो क्या होता है, वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं द फोर्स होगी इन दोनों, जैसे मैंने एक चार्ज लिया जो A पे है, तो A पे लगने वाली फोर्स, A पर फोर्स लगेगी B के द्वारा और B पर फोर्स लगेगी A के द्वारा। अब A पर फोर्स लगेगी B के द्वारा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो A B से दूर जाएगा, तो इसकी फोर्स A की डायरेक्शन में होगी। और अगर B पर फोर्स लग रही है A की वजह से तो वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि फोर्सेस कैसी हैं, रिपल्शन की फोर्सेस है। Therefore, if we find to force on 2 due to 1, that is the force on 2 due to 1, force on B due to A, which is equal to K Q1 Q2 upon R square. As जैसे हम देखते हैं कि जो R वेक्टर है
इसको हम जो इसका रिजल्ट निकालेंगे, जो R12 वेक्टर है, जो R वेक्टर हम इसको लेट करते हैं, R वेक्टर क्या है, R1 और R2 वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट है। तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज द वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं R12 वेक्टर से। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये आ जाएगा दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो हम इसे डिस्टेंस R की वैल्यू में इसको पुट करेंगे। और देन हम देखते हैं जो R कैप है, R कैप इज द पोजीशन वेक्टर, जहाँ पर हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं, फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हमें पता चलता है। एंड देयरफॉर R कैप है वो इक्वल होगा R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12। मोड मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड ही उसमें हम शो करेंगे। हेंस अगर हम इसमें ये R वेक्टर की वैल्यू एंड R कैप की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देन वी फाइंड दैट द F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, अब R की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी R वेक्टर की, दैट इज R2 माइनस R1, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इंटू R कैप। अब R कैप की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी, दैट इज R2 माइनस R1 वेक्टर। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और R कैप क्या है हमारा, R कैप इज R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, दैट इज द, अगर यहाँ पर मैं R12 की वैल्यू हमने फाइंड की थी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो मैं वही वैल्यू यहाँ भी पुट करूँगी। तो हम देखते हैं कि जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है वो किसकी इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, बिकॉज यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर है, और ये एक मैग्नीट्यूड है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी पावर लेट करते हैं हम 1 है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो ये होल क्यूब बन जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ये अपनी इक्वेशन इसको फर्स्ट नेम दे देंगे, तो दैट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये वेक्टर फॉर्म होगी किसकी, कूलम्स लॉ को हमें इस टाइप की वेक्टर फॉर्म में। अभी तक हमने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ही निकाली है, लेकिन अब हम फोर्स निकालेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इस केस में हम देखेंगे कि जो फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 है वो भी इक्वल आएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जो R की वैल्यू लेंगे वो क्या आएगी, यहाँ पर आएगी, जैसे कि हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ले रहे हैं, तो हमारे पास R की वैल्यू आएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और जैसे R कैप की वैल्यू हम पहले ले रहे थे R2 माइनस R1 वेक्टर का अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1, अब हम यहाँ पर लेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड्यूल मैग्नीट्यूड अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। Therefore, these are the vector forms of Coulomb's law. Now, as we know, the forces of action and reaction are equal and opposite. That is the Newton's third law. But जो Coulomb's law है वो भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। उसमें भी जो एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्सेस होती हैं वो इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं। तो हम देखते हैं कि वो कैसे इक्वल हैं एंड कैसे ही अपोजिट हैं। अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की फॉलो, कूलम्स लॉ जो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है, अगर हम उसकी बात करें कि वो कैसे फॉलो कर रहा है, तो उसमें हम मेनली जो डिनोट करते हैं वो है F12 इक्वल्स टू नेगेटिव F21। जो फोर्स लगेगी पार्टिकल 1 पे या चार्ज 1 पे ड्यू टू 2, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स दैट ऑन 2 ड्यू टू 1। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी दो चार्जेस लिए हैं Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस लेट से R है। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा दैट इज 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में, और जो 2 है वो 1 पे फोर्स लगाएगा दैट इज 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन। तो अब ये दोनों फोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पर जो दोनों चार्जेस हैं दोनों सेम है लेट से, देयरफॉर दीज फोर्सेस आर इक्वल बट दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट दीज फोर्सेस आर इक्वल
एंड अपोजिट, ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगे। तो हम देखते हैं अब अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हम ऐसे इसे कैसे प्रूव करके देख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, बाय पुटिंग। अब हम जो हमने दो इक्वेशंस निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी F12 की वैल्यू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड सेकेंड निकाली हमने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें, इसी इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू, और हम जैसे इसमें नेगेटिव साइन लेंगे तो हम देखेंगे ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो R2 माइनस R1 है इसमें चेंज आएगा, ये माइनस ऑफ R2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गई, यहाँ पे प्लस R1 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले केस में होगा। देन वी से दैट जो Q1 Q2 है ये दोनों साइड जो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज द चार्जेस आर इक्वल, देयरफॉर Q1 Q2 ये बोथ साइड पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचते हैं वो है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। अब हम देखते हैं जो भी R1 माइनस R2 वेक्टर ये हमारे पास ऊपर बचता है, जैसे हम इसे ले लेते हैं, हम जैसे ये R2 माइनस में है और R1 प्लस में है तो हम R1 को पहले लिखेंगे और माइनस R2 एंड ऐसे ही हम नीचे करेंगे तो ये हम देखते हैं जो ये वैल्यू आ जाती है, ये आती है हमारे पास सेम। देयरफॉर ये हो जाता है प्रूव दैट द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। दैट प्रूव्स द Newton's third law that forces of action and reaction are equal and opposite।